माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे कर रहे हैं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। टारगेट क्या है आज का टारगेट है इसका रिडक्शन फार्मूला बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स प्लस सी। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हाट हैपन यदि हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर। कैसे करें जी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन? एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी के माइंड में हो कि हाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। ओके, ये होता है, आपने प्लस टू में पढ़ा भी है। आप इसको ऐसे लिख के इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेथड। क्या आ जाएगा आंसर? 1 का x कोस का हो जाएगा जी साइन 2x बाई 2। ठीक है बेटा, साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x cos x बाई 2। आवर आंसर इज कमिंग नाउ लाइक दैट। क्या है हमारा आंसर? हाफ x साइन x cos x। ये इंटीग्रेशन किसका है बेटा? साइन स्क्वायर x का। किसका है? साइन स्क्वायर x का। ओके, क्या इसका यही तरीका है या और भी कोई मेथड है? ओके, अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आज I0 की जिक्र कर रहा हूं। I0 क्या होगा? साइन x की पावर 0x dx, जिसका उत्तर dx आएगा, मीन्स x प्लस सी। इसके इंटीग्रेशन के लिए हम इसके दो टुकड़े बनाते हैं। अब देखिए, यदि आपने साइन की पावर nx का है तो इसके दो टुकड़े बनाइए। साइन की पावर n-1x इंटू साइन x dx। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का कॉस। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इस कोस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? अभी टोटल आ गया हमारा साइन n-1x माइनस इधर cos x। n-1 को बाहर लो, इस कोस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी माइनस साइन n-1x cos x। एक बार ये इसके साथ गुणा होगा तो ये बच जाएगा i(n-2), और जब ये इसके साथ गुणा होगा तो ये बनेगा जी in। इसको परली तरफ ले जाओ। 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू माइनस साइन n-1x cos x n-1x in-2। इस n से डिवाइड कर दो।
n से डिवाइड करते ही हमारे पास आई एन आ जाएगा माइनस साइन n माइनस 1x कोस x बटे n प्लस n माइनस 1 बटे n आई एन माइनस 2। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं? मान लिया आपको I4 निकालना है। व्हाट इज I4? ठीक है बेटा, I4 मीन्स इसके हिसाब से माइनस साइन क्यूब x कोस x बटे 4 3 बटे 4 I2। व्हाट इज I2? I2 की वैल्यू क्या आएगी? साइन x कोस x बाई 2 1/2 आई नोट। और आई नोट की वैल्यू अभी निकाल के दिखाई दी हमने x। आई नोट मतलब साइन x की पावर 0x dx। तो dx दैट इज x प्लस c। इस वैल्यू को यहां रखो, I2 की आ जाएगी, I2 की वहां रखोगे I4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा है बेटा? यदि in साइन का, तो इसकी वैल्यू आई है in माइनस साइन n माइनस 1x कोस x डिवाइड बाई n प्लस n माइनस 1 n इंटू आई माइनस 2। अब हम अपने क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं in का मतलब un ले लूं, un का मतलब ये ले लूं 0 से π/2 साइन nx dx, तो इसका मतलब un जो होगा उसमें इस पोर्शन के ऊपर लिमिट लगेगी 0 से π/2। इधर जो चीज बनेगी वो un माइनस 2 बनेगी। अब π/2 रखेंगे तो कोस 0 और 0 रखेंगे तो साइन 0। एक्सेप्ट देखो हम यहां पर लेके चल रहे हैं कि n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो un की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब इसका नेट रिजल्ट इवन या ओड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इवन या ओड पर डिपेंड करेगा। यदि मैं n को n माइनस 2 में कन्वर्ट कर दूं n, फिर n माइनस 4 में कन्वर्ट कर दूं तो अल्टीमेटली un क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 n माइनस 2 n माइनस 4 un माइनस 6। इफ n इज इवन तो क्या होता? इवन के साथ पॉजिटिव इवन वर्ड बोल लो। तो ये जो un है, यदि हम देखो n इवन है तो यहां पर जब n आ जाएगा तो ऊपर आएगा n इंटू n माइनस 1। इसे 1 कम आना है, नीचे आना है 2 कम, n इंटू n माइनस 2, और इधर आ जाना है un माइनस un। ठीक है, अल्टीमेटली क्या बना आपके पास बेटा? un इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 3 1 n माइनस 2 2 और u नोट। अब u नोट की वैल्यू निकालते हैं। 0 से π/2 साइन x की पावर 0 डिग्री 0 पावर, इसकी पावर 0 1 इंटीग्रेशन इज x
π/2 and 0. Answer is π/2. तो नेट रिजल्ट कम n-1, n-3 to 1, n-2 to 2 into π/2 के सेकेंड. When n is positive odd integer. तो ये जो प्रोसेस था ना, जो n-1 वाला था, n-3, जो 1 पे एंड हुआ था, क्योंकि 1 पे एंड ये हुआ था कि ये जो सब्ट्रैक्ट वाली चीज थी ना, ये 2, 4, 6 इवन आ रही थी. n इवन है तो ये 0 आ जाएगा. यदि n ओड है तो ये 1 तक जाएगा. 1 तक ले जाने के लिए आपको यहां पर n-1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहां ऊपर क्या था बेटा, इससे एक कम, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट होगा. नीचे इससे एक और ज्यादा कम, तो un आ गया ऊपर n-1, n-3 and 2, n-2 और 3, u1 की वैल्यू निकाल लो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1? 0 से π/2 sin x dx. साइन का इंटीग्रेशन जी माइनस कोस π/2 माइनस कोस 0, कोस π/2 0, कोस 0 1. तो आंसर इज 1. यहां 1 रखेंगे तो un क्या आ जाएगा, बटे में n-2 3. तो ये आ गया un. इसको हम एक फार्मूले का नाम दे रहे हैं. इसका आंसर क्या आता है बेटा, इधर से n-1 से स्टार्ट होता है, इधर n से स्टार्ट होता है, 2 कम होता है चलेगा. गो ऑन डिमिनिशिंग बाई 2, गो ऑन डिमिनिशिंग बाई 2. ठीक है. इफ n इज इवन तो यहां π/2 आएगा, नहीं तो 1 आएगा. बाकी चीज सेम वर्डिंग पर जैसे आपने साइन का क्वेश्चन किया है वैसे ही आप कोस का भी कर सकते हो. उसका रिडक्शन फार्मूला ये आएगा. अंतर ज्यादा नहीं है, यहां पर माइनस था, साइन की जगह कोस और कोस की जगह माइनस आ गया. ठीक है बेटा. जिस प्रकार आपने इवन के लिए किया है, ओड के लिए क्या है, सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो. मैं क्वेश्चन ले रहा हूं. 0 से π/2 sin 6 थीटा दी थीटा. आपने कहा था आपने n-1 से स्टार्ट करना, 5 3 1. ये स्टार्ट करना n से, 6 4 2. n इवन है इसलिए π/2. दिस इज योर रिजल्ट. यदि किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया गया तो हमें पुटिंग करके चलना पड़ेगा. क्या पुट करेंगे बेटा, θ/4 को z मान लो, तो जो लिमिट π/2 थी, 0 थी, वो तो 0 रहेगी, और जो 2π है वो π/2 हो जाएगी. यहां आ जाएगा sin 7z. तो d थीटा कितना आएगा जी, 4dz. तो 4 बार ले जाओ dz. इसके ऊपर फार्मूला लगा दीजिए, 4 इंटू ऊपर n-1 से स्टार्ट होना, 6 4 2, नीचे 7 5 3.
π/2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगी 64/35। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करिए। सम मोर क्वेश्चंस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।